नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मार्च सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में ₹2.09 से ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की है। भोपाल में इसकी कीमत करीब ₹117 प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि सामान्य पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। स्पीड पावर और XP95 जैसे प्रीमियम पेट्रोल पहले से ही सामान्य पेट्रोल से 10 से ₹12 महंगे होते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमत में करीब 25% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके दाम ₹87.67 से बढ़कर ₹109.59 प्रति लीटर हो गए हैं। यह फ्यूल फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स में उपयोग होता है, जिसमें उद्योगों पर लागत बढ़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान में हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवाती प्रभाव के कारण कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी रबी फसलों के खराब होने पर अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ मिल सकेगा। कृषि विभाग के अनुसार कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक खेत में रखी फसल यदि असामयिक बारिश या प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होती है तो उसे बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। जोधपुर के उपवन क्षेत्र के श्री लक्ष्मी नगर से गुजरने वाले भारतमाला एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। भारतमाला टोल प्लाजा से चांपासर की ओर से करीब 300 मीटर दूर सड़क किनारे खड़े एथेनॉल ऑयल से भरे टैंकर को पीछे से पंजाब से गुजरात की ओर जा रहे चावल से भरे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। सूत्रों के अनुसार टैंकर सुबह करीब 7 बजे तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़ा था। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर टैंकर में जा घुसा और बाद में डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर के तुरंत बाद टैंकर में भरे एथेनॉल के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आए। प्रदेश में रोडवेज बसों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच मंत्री जी ने अचानक बीच सफर में अपनी गाड़ी रुकवाई और एक चलती रोडवेज बस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बस में मिली खामियों और स्टाफ की लापरवाही को देखकर मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। निरीक्षण के दौरान सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला वाकया तब हुआ जब मंत्री ने कंडक्टर से बस में मौजूद यात्रियों की संख्या पूछी। पहले कंडक्टर ने कहा 45 सवारी है, लेकिन अगले ही पल उसने संख्या बदलकर 47 बता दी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गल्फ क्षेत्र में चल रहे भू राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब राजस्थान के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 से ₹2.3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि राहत की बात यह है कि आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला नॉर्मल पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीलर्स के अनुसार राजस्थान के विभिन्न जिलों में यह वृद्धि ₹2.09 प्रति लीटर के आसपास देखी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कई राज्यों में असमय बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर विस्तार से चर्चा की और प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत प्रदान करने के लिए तुरंत सर्वे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश भर की कृषि स्थिति की व्यापक समीक्षा की है। राजस्थान के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कागजों में ये स्कूल अंग्रेजी माध्यम के रूप में संचालित दिखाई देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कई स्कूलों में पढ़ाई जा रही आज भी हिंदी हो रही है, जिसमें छात्रों की भाषा दक्षता और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेष रूप से यह समस्या शिक्षकों की कमी से जुड़ी है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल में प्रशिक्षण करने के लिए एक फर्जी अभ्यर्थी पहुंचा। बायोमेट्रिक और फोटो मिलान के दौरान अभ्यर्थी का भंडाफोड़ हुआ। जांच में सामने आया कि उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए जाली अंगूठे के निशान का इस्तेमाल किया था। सीमा सुरक्षा बल ने युवक को हिरासत में ले लिया है। बीएसएफ के निरीक्षक अनंत नैन ने मंडौर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह भर्ती होने आया था। नागौर शहर की सड़कों पर भटकते गोवंशों की समस्या गंभीर है। नगर परिषद के समय समय पर अभियान चलाने के बावजूद हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। प्रमुख मार्गों, चौराहों और कॉलोनियों में घूमते गोवंश न केवल यातायात में बाधा बन रहे हैं, बल्कि दुर्घटनाओं के खतरे को भी बढ़ा रहे हैं। आमजन को रोजाना इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। सड़कों पर भटकते मिले गोवंश को पकड़ा जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब सड़कों पर भटकते गोवंश किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब यदि किसी पालक का गोवंश सड़क पर भटकता हुआ पाया गया तो उस पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
अलवर के खैरथल थाना क्षेत्र में ग्राम मातौर में शुक्रवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब बस स्टैंड के पास कार में सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अचानक हुई घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग इधर उधर भागने लगे। जानकारी के अनुसार सुमन हेड़ी निवासी वीरेंद्र सिंह राजपूत पर हमलावरों ने कई राउंड फायर किए, जिससे उसे 4 गोलियां लगी। गंभीर घायल अवस्था में उसे तुरंत खैरथल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। उदयपुर के गोकुंदा में करीब 34 दिन से लापता 29 वर्षीय युवक को तलाशने के लिए आखिरकार पुलिस प्रशासन शुक्रवार को जागा। 3 दिन से एडीएम कार्यालय बाहर परिजनों और समाजजनों द्वारा जारी अनिश्चितकालीन धरने के बाद हरकत में आई पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 150 जवानों के साथ डीएसपी गोपाल चंदेल ने 3 किलोमीटर तक 4 घंटे पहाड़ी, नदी नालों और जंगल में छानबीन की। ड्रोन की मदद से भी तलाशी ली गई, लेकिन लापता युवक तुलसीराम का कोई सुराग नहीं लग पाया। अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में आगामी 27 मार्च से शुरू होने जा रहे भगवान महावीर के वार्षिक मेले के लिए करौली के पांचना बांध से 21 मार्च को गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से पांचना बांध से मेले के मद्देनजर कुल 300 MCFT पानी गंभीर नदी में छोड़ने की अनुमति दी गई है। इसके बाद स्थानीय जल संसाधन विभाग के अधिकारी पानी छोड़ने की तैयारी में जुटे हैं। अधिशासी अभियंता ने लोगों से नदी के बहाव क्षेत्र में आवागमन नहीं करने और अपने पशुओं को नदी के आसपास नहीं जाने देने की अपील की है। गौरतलब है कि परंपरा के अनुसार भगवान महावीर जी के वार्षिक मेले के दौरान भगवान जिनेंद्र की रथ यात्रा निकलती है। भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई है, जिसके कारण दिल्ली से कनाडा के वैंकूवर जा रही फ्लाइट को उड़ान भरने के करीब 7 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। गलती का पता तब चला जब विमान करीब 4 घंटे उड़ान भरकर चीन के कुनमिंग एयरस्पेस पहुंच चुका था। इसके बाद तुरंत विमान ने यू टर्न लिया। विमान में दिल्ली से कनाडा जाने वाले 300 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। घटना की जानकारी शुक्रवार को सामने आई है। भीलवाड़ा के नागौरी गार्डन क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के गले से चैन खींच ली। अचानक हुई इस वारदात के बाद महिला घबरा गई, हेल्प के लिए शोर मचाया। लोग पहुंचते तब तक बदमाश बाइक पर भाग निकले। महिला ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन दोनों बदमाश बाइक पर ओंझल हो गए। हालांकि चैन लूट की वारदात में चैन का एक टुकड़ा बदमाश ले जा सके, बाकी की चैन महिला के गले में सुरक्षित रह गई। लूट की यह पूरी वारदात वहां एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात की जानकारी जुटा बदमाशों की तलाश में शहर में नाकाबंदी करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि संरक्षित क्षेत्र में वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करना एक गंभीर अपराध है। इसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम समेत कई अन्य कानूनों के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अवैध खनन नहीं रुका तो संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।